दीर्घकायं विकृतनखमुखं तूर्ध्वरोमं करालम्। ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜੀ ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਹੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਸਵੱਲੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੇੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਬੇੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾੜ ਸਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਨੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਸ਼ਨੀ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਉਸ ਆਰਤੀ ਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਰਤੀ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬਖੂਬੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਲ ਚੜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਵਾਂ ਤਾਂ 9 ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਾਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਤਾ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਦੀ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਮਾਤਾ ਕਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਆ, ਬਾਬਾ ਭੈਰਵ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੁਰੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। दीर्घकायं विकृतनखमुखं तूर्ध्वरोमं करालम्। ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਨੀ ਮੰਦਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਨੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਰਾਮ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾਰੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत करते हैं। पंडित जी पहले तो हमारे चैनल लिविंग इंडिया पर आपका स्वागत है। शनिदेव जी का दिन है, शनिवार को उनको तेल चढ़ाया जाता है, दाल चढ़ाई जाती है, तो क्या कहना चाहेंगे आज उनका जो दिन है उसको लेकर हमारे जो दर्शक हैं जो आपको देख रहे हैं टीवी पर, तो उसको उनके जीवन में किस तरह के प्रभाव रहते हैं, तो उसके बारे में जानकारी हमारे साथ दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए, शनिदेव का एक मंत्र है, तांत्रिक मंत्र है, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्वरम। नीलांजन समाभासम यानी नीले रंग की आकृति के समान। रविपुत्रम यानी भगवान सूर्य के पुत्र हैं और जो यमराज हैं उनके अनुज भाई हैं, और छाया उनकी माता जी हैं, और सूर्य और छाया के द्वारा उनकी उत्पत्ति हुई है। स्वभाव उनका वैसे तो हमारे ज्योतिष शास्त्रों में बताया गया है कि परम क्रोधी स्वभाव है, लेकिन क्रोधी स्वभाव उन्हीं लोगों के लिए है जो उद्दंड हैं, जिन्होंने गलत काम करना है, माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करना है, छोटे बड़े का लिहाज नहीं करना है, दीन दुखियों को सताना है और
गलत मार्ग पे चलना है, अनैतिक तरीके से धन कमाना है, ऐसे लोगों के लिए शनिदेव जो हैं वो कष्टकारी हैं, उनके लिए बहुत ही क्रोधी हैं, उनके लिए वो बहुत ही निष्ठुर है, निर्दयी हैं। लेकिन जो धर्म मार्ग पे चलते हैं, जो अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं, दीन दुखियों की सहायता करते हैं, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, ऐसे लोगों के लिए शनिदेव भगवान परम दयालु हैं। क्योंकि शनि ग्रह जो हैं वो अपने आप में उनको तपस्वी कहा गया है, सन्यासी कहा गया है। भगवान शंकर के परम प्रिय भक्त हैं वो। कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं सताते हैं जिसका कर्म अच्छा हो, भगवान का भजन करता हो जो व्यक्ति, नेक कार्य करता हो, दान पुण्य आदि करता हो, बड़े बुजुर्गों की सेवा करता हो, किसी गरीब को, कहीं असहाय को किसी परिस्थिति में ऐसे देखा जहाँ उसके मदद की ज़रूरत है, उसकी मदद करता है जो व्यक्ति, ऐसे लोगों से शनिदेव बहुत प्रसन्न रहते हैं। लेकिन जो लोग चोरी, बेईमानी, अन्य अनैतिक कार्य जितने भी हैं जो करते हैं, उन पे शनिदेव की जो दृष्टि है वो बहुत ही तीक्ष्ण जाके पड़ती है और उनको अनेकों प्रकार के सुख दुखों से वंचित कर देती है। इस संसार में सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। शनि को कर्म का अधिष्ठात्र देवता कहा गया है। शनि जो है कर्म का कारक है। जो व्यक्ति नेक काम करता है उसको शनिदेव बढ़ोतरी देते हैं, उसके व्यापार में, उसके जॉब में, जो कुछ भी वो कर रहा है उसे लाभ मिलता है। लेकिन जो चोरी बेईमानी करते हैं ऐसे लोगों की सहायता शनिदेव बिल्कुल नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को दुख मिलता है। उनकी जब महादशा आती है तो व्यक्ति को काली वस्तुएं जैसे तिल हो गया, उड़द हो गया, लोहा, कोयला, ऐसे नीलम, इन चीज़ों का दान करना चाहिए। और ज्योतिषी से पूछ करके अगर रत्न, उसकी राशि, उसके लग्न अनुकूल हैं तो उसके रत्न नीलम को धारण करना चाहिए। हो सके तो अगर टाइम मिलता है तो 108 बार प्रतिदिन भगवान शनि का मंत्र है, बहुत छोटा सा है, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः, इसका जप भी करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो है, शनि की कृपा पाने के लिए सत्य मार्ग पे चलना चाहिए। शनि ऐसा है कि आप ये मान के चलिए उसको अनैतिक कार्य थोड़ा सा भी बर्दाश्त नहीं है। अगर आप दिखावा करते हैं कि आप पूजा कर रहे हैं और अंदर से आपके मन में कपट है तो शनि आपको बिल्कुल सहायता नहीं करेंगे। लेकिन यदि कोई देखे ना देखे, अगर आप हृदय से, सच्चे मन से किसी भी देवी देवता का पूजन करते हैं, ज़रूरी नहीं शनि देव का ही, किसी भी, अपने यहाँ बहुत सारे देवी देवता है, किसी का भी अगर आप सच्चे हृदय से पूजा कर रहे हैं तो शनिदेव आपको परेशान नहीं करेंगे। शनि के लिए दो बातें विशेष है। जो गायत्री जप करते हैं, ब्राह्मण हैं, उनसे शनिदेव बिल्कुल प्रसन्न रहते हैं। और जो ब्राह्मण नहीं है, गायत्री जप नहीं करते हैं, उनको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। हनुमान जी की आराधना से भी शनिदेव जो है आप पे संतुष्ट हो जाते हैं, आपके मनोरथ सिद्ध करते हैं। बोलिए शनिदेव भगवान की। और कुछ? शनि देव जी को न्याय का देवता माना जाता है। हाँ जी। इसके बारे में बताइए कुछ। हाँ, शनिदेव न्याय के देवता हैं। वो बिल्कुल आपको दूध का दूध और पानी का पानी ऐसा न्याय करते हैं। अगर आपने सोचिए कि आपने कभी किसी को कष्ट दिया है, किसी के साथ अन्याय किया है, चोरी की, किसी के साथ बेईमानी की, उसका धन हड़प लिया है या किसी को धोखा दिया है, तो जब शनि की दशा आएगी, जब शनि की दशा आएगी, उसके बीच में आपने जो जो किया है वो ब्याज समेत आपको मिलेगा, भले आप भूल गए हैं या याद है। और शनि की प्राय कोशिश होती है कि वो आपके कर्मों का स्मरण कराए। अगर आपको हमने अगर ये मोबाइल दिया तो आपको याद आना चाहिए कि आपको मोबाइल क्यों मिला। यदि आपको मैंने थप्पड़ दिया तो ये भी आपको याद आना चाहिए कि थप्पड़ क्यों दिया। तो ये शनि की दशा में होता है। लोगों को अपनी पुरानी गलतियों का जो है एहसास शनि की दशा में हो जाता है। जैसे ठोकर लगी तो क्यों लगी, ये शनिदेव एहसास करवा देते हैं। 60 और 28 की बताइए। 7.5 ये तो ग्रह दशाओं का जो खेल है। हर व्यक्ति के जीवन में जैसे ब्रह्मा जी ने कलयुग में न्यूनतम आयु 100 वर्ष, 120 वर्ष की कर रखी है। तो 120 वर्ष में 3 बार 7.5 जरूर आती है। अब अगर आपकी आयु 60 वर्ष है तो 2 बार आएगी, अगर 90 वर्ष है तो 3 आएगी। मतलब 3 बार हर व्यक्ति को 7.5
पहली साढ़े साती बहुत कठिन होती है, दूसरी जो है थोड़ा कम होती है, तीसरी साढ़े साती में अगर आपका कालखंड पूरा हो चुका है तो व्यक्ति जो है इस लोक को छोड़ करके अपने कर्मानुसार अन्य लोक में चला जाता है। जो इस शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए, जिस तरह के कह सकते हैं जो उनसे नाराज़ हो जाते हैं अपने भक्तों से, जो उनके जो आप पहले बता चुके हैं, उसको लेकर क्या उपाय क्या करें? सबसे पहला उपाय तो है कि रोज़ सुबह जब अगर शनि आपको सता रहा है तो सबसे पहले अपने घर में जो अपने माता पिता हैं इनका आशीर्वाद प्रतिदिन सुबह शाम लेना चाहिए। इनको मत्था नवाए, और आशीर्वाद का मतलब ये होता है कि मत्था नवा लिया, फिर उन्होंने कहा कि बेटा जाओ स्नान कर लो, तो बोलो मुझे नहाना ही नहीं है। वो बोले स्कूल चले जाओ, तो हमें स्कूल ही नहीं जाना है। कहने का मतलब माता पिता का आशीर्वाद कब मिलेगा? जब आप उनका कहना मानोगे। जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है, उनका आशीर्वाद लेता है, बूढ़े बुजुर्गों के ऊपर दया करता है, ब्राह्मणों के ऊपर दया करता है, उनका सम्मान करता है, उनसे आशीर्वाद लेता है, ऐसे लोगों को शनि बिल्कुल नहीं सताते हैं। कोई लूला लंगड़ा अपाहिज कहीं दिखे तो यथाशक्ति जो आपसे संभव हो सकता है उसकी मदद कीजिए। अगर नहीं मदद कर सकते हैं तो उसको सताइए भी मत। जो व्यक्ति ऐसे अपाहिज लोगों को सताता है, शनि अपाहिज ग्रह कहा गया है। शनि जो ज्योतिष में उसका स्वरूप बताया गया है वो लंगड़ा है एक पैर से। उसकी पुराण की कथाएं हैं, युद्ध हुआ था हनुमान जी से, हनुमान जी ने उनको छोड़। ये तेल क्यों चढ़ाते हैं पता है? तेल इसीलिए चढ़ाते हैं, शनिदेव को एक बार अभिमान हो गया। ये तपस्या करके आए और जब युवावस्था को प्राप्त हुए तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत थी, और इनको एक विशेष वो भी प्राप्त था आशीर्वाद कि ये जिसके ऊपर अपनी कुदृष्टि कर देंगे वो मतलब मटिया मेट हो जाएगा, यानी वो तहस नहस हो जाएगा। तो इस बल पे बहुत अभिमान था इनको। ये चले गए हनुमान जी के पास, बोले मैंने बहुत नाम सुना है आपका, मैंने सुना आप तो बहुत बजरंगी बली हैं, आपसे कोई जीत नहीं सकता, एक बार हमसे भी दो हाथ हो जाए। हनुमान जी ने कहा महाराज आप जाओ, हमारी तपस्या में विघ्न मत करो, भगवान का नाम हमेशा जपा करते हैं, राम 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 राम। फिर जब हनुमान जी ने देखा कि नहीं ये लड़ेंगे ही, तो हनुमान जी ने बहुत अच्छा युद्ध इनके साथ किया। इनको एकदम शरीर इनका टूट गया, पोर इनका दर्द होने लगा। फिर जब ये हार गए, फिर शनिदेव भगवान उनसे माफ़ी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, और कहते हैं कि अब हमें ऐसा कुछ करो कि हमारा जो ये दर्द हो रहा है ये ठीक हो जाए। फिर हनुमान जी ने इनको तेल प्रदान किया। पहला तेल हनुमान जी ने ही दिया इनको, और उस तेल से जब इन्होंने अपने शरीर में मालिश की, इनका शरीर जो है स्वस्थ हो गया, तुरंत इनको बड़ा आराम है। उसी दिन से इनको तेल चढ़ने लगा कि जब शनिदेव को तेल चढ़ाने से बहुत प्रसन्नता होती है। शनिदेव का स्वरूप जो है ज्योतिष में बताया गया कि एक वृद्ध ग्रह, यानी आप मान के चलिए 70 साल के ऊपर की इनकी उम्र है। हमेशा ग्रहों के ग्रह मंडल जो हमारे हैं 9 ग्रह मंडल में, ये सबसे ज़्यादा बूढ़े हुए ग्रह हैं, इनसे बूढ़ा ग्रह कोई नहीं है। तो ऐसे भी बूढ़े बुजुर्ग को तेल की मालिश, इसका एक संक्षेप में ये है कि अगर अपने घर के बुजुर्गों को हम तेल मालिश करें, उनका शरीर जहाँ दर्द हो रहा है दबाएं, नहलाने धुलाने में मदद करें, तो हमें शनि की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। अपने घर में कोई बुजुर्ग है, दादी माँ हैं, दादाजी हैं, अगर उनको कोई चोट चपेट लगी है तो पूछ के उनकी मालिश कर दे, उनका हर संभव जितना हो सके मदद करें। शनि बहुत प्रसन्न होता है, और वो आपको दिखेगा भी, आपके व्यापार में, आपके अन्य कार्यों में दिखेगा। शनि की कृपा चाहते हैं तो सबसे पहला काम है अपने माता पिता दादी दादा इनकी सेवा करें, इनका कहना माने। ये मना करते हैं इधर मत जाओ तो मत जाओ, ये मान के चलो शनि आपका प्रसन्न हो गया। और अगर जो कोई माता पिता का कहना नहीं मानता, उनका दिल दुखाता है, उनका उपहास उड़ाता है, ऐसे लोगों को शनि बहुत कठोर दंड देते हैं। और हनुमान जी की सेवा करने से तो फिर बात ही अलग है। हनुमान जी की भी सेवा करने से शनि प्रसन्न होते हैं। और सबसे बड़ी बात सच्चाई पे चलना, झूठ बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं है शनि को, बहुत निर्दयी ग्रह है। अगर शनि के साथ कोई ये करे कि मुंह पे मीठा मीठा पीठ पीछे किसी के साथ अन्याय कर रहा है, तो शनि उस आदमी का भला नहीं करेगा। जी बिल्कुल। सो ਇਹ ਸਨ ਪੰਡਿਤ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸ਼ਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਨਿਤਿਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ਫਾਕ ਟੁੱਡੀ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।